अरब सागर की इन उठती लहरों में इतना शोर है और इनकी गहराई में उतना ही सन्नाटा, और इसी सन्नाटे में दफन है ना जाने कितने ही रहस्य। और ये रहस्य हजारों साल पहले समुद्र में डूबे एक शहर का। ये रहस्य है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का। समुद्र की गहराइयों में इतनी खूबसूरत और इतने विशाल और इतने ही भव्य नगरी को यदि कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर लगी हुई नक्काशी काम, भव्य मंदिर और महल, एक पूरा वेल प्लान शहर। इसे देखकर लगता है कि मानो कोई फिल्म देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं इसी गहराई में समुद्र के 130 फीट नीचे, जहाँ भगवान स्वयं श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका स्थित है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोगों को द्वारिका और बेट द्वारिका में काफी कंफ्यूजन होता है। द्वारिका जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारिका गुजरात के जामनगर में समुद्र के किनारे पर एक शहर है। द्वारिका में ही द्वारिकाधीश का विशाल मंदिर है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है। और बेट द्वारका गुजरात में समुद्र तट से 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच एक द्वीप है। सालों से यहाँ बोट के द्वारा जाया जाता था, परंतु अब यहाँ पर ब्रिज हो चुका है। यही समुद्र में 130 फीट नीचे खोजकर्ताओं के द्वारा एक ऐसा नगर मिला जिसे देखकर हैरान हो गए सब। समुद्र की गहराई में द्वारिका की खोज करने गए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को एक ऐसी भव्य नगरी दिखी जिसे देखकर मानो लगा कोई फिल्म देख रहे हो। उन्हें यहाँ 3000 साल पुराने बर्तन, तांबे के सिक्के और ऐसा भव्य ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर मिला जो कि एक भव्य महल के चारों ओर बने स्तंभ के जैसे हो। इस नगरी का मैनेजमेंट 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर था। खोजकर्ताओं को जितनी जमीन पर नगर के अवशेष मिले थे, भगवत पुराण के अनुसार उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारिका बसाने के लिए दी थी। इस नगर के बीचों बीच एक महल स्थित था, जिसके अवशेष की जांच करने से पता चला कि इसके पत्थर कई साल पुराने हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कैसे पता चला कि यह द्वारिका नगरी ही है और इसे श्री कृष्ण ने ही बसाया है? और तो और ये पानी में कैसे डूबी? तो चलिए बताते हैं अद्भुत नगरी का रहस्य। इतिहास और पुराण में वर्णित इसके डूबने की कथा आपको बताते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ कमेंट में जय द्वारकाधीश जरूर लिखिए। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मीरल जोशी ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवत के अनुसार मामा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने एक बार नहीं बल्कि बार यानी पूरे 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। बार होने वाले आक्रमण से प्रजा और श्री कृष्ण परेशान हो गए थे। यह सब देखकर उन्होंने एक निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कहीं दूर जाने की सोच ली। भगवान श्री कृष्ण अब और युद्ध करके अपने परिवार और प्रजा को संकट में डालना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा छोड़ दिया और मथुरा से 1250 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने के लिए आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर भी लगाना संभव नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की। स्वयं नारायण का आदेश कौन टाल सकता था? तुरंत समुद्र देव प्रकट होकर अरब सागर के बीचों बीच 12 योजक यानी करीब 153.6 किलोमीटर की धरती दान की। कुछ ही समय में विश्वकर्मा ने एक विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। अपनी प्रजा
और अपने वंश को द्वारिका में बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से अंतिम युद्ध किया, जिसमें जरासंध का वध हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण वापस द्वारिका पहुंचे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन यह खुशियां ज्यादा देर तक नहीं थी। समय के चक्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बंधे हुए थे। समय का पहिया घूमा और कुछ ही समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथी बने और 18 दिन के ये भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई इस खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने सभी कौरवों का वध किया था, तब ये बात जब गांधारी को पता चली कि उसके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए हैं, तो वे दुख सहन नहीं कर सकी और श्री कृष्ण को अपने बेटों के मृत्यु का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने श्राप दे दिया कि जैसे ही उसका वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे, इसीलिए उसने उस श्राप को आशीर्वाद के रूप में लिया। तो मित्रों, हम पार्ट 1 वीडियो में यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे द्वारिका नगरी डूबी और एक और श्राप लगा था, वो भी हम आपको पार्ट 2 वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी पार्ट 2 वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय द्वारिकाधीश जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।